हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूं, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बीच की तुलना। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको स्थिर वैद्युत बल के बारे में समझाया और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अच्छे से समझाया। आज दोनों टॉपिक को एक साथ लेकर उनके बीच तुलना करेंगे कि दोनों बल में से कौन सा बल अधिक शक्तिशाली रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारा टॉपिक है स्थिर विद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल बल की तुलना। स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, स्थिर वैद्युत बल को कूलाम नामक साइंटिस्ट ने बताया था तथा गुरुत्वाकर्षण बल को न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। आज दोनों साइंटिस्टों में ये जानेंगे कि किस साइंटिस्ट ने जो अपना बल बताया है वो किसका अधिक शक्तिशाली रहा है। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, तो ध्यान से समझिएगा। सपोज करते हैं ये मेरे पास एक एटम है, एक एटम है और इस एटम की जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, यानी इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्रोटॉन है, और इनके बाएं कक्षा में निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, जो इनके चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं। अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है, यानी एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण बल होगा। यानी इनके बीच लगने वाला जो बल है वो क्या है, आकर्षण बल है। तो यहाँ पे हम इसको Fe से प्रदर्शित करेंगे। Fe का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बारे में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के द्रव्यमान भी होते हैं, जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनके द्रव्यमान भी होते हैं। तो इनके कारण लगने वाला जो बल होगा वो भी आकर्षण बल होगा, क्योंकि न्यूटन ने बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में जो पिंड होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण बल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में भी एक बल लगेगा, उस बल को हम बताएंगे Fg। Fg का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम स्थिर विद्युत बल के बारे में निकालेंगे। स्थिर वैद्युत बल जो कि कूलाम का दिया हुआ है। ये कूलाम ने बताया था कि जो हमने इससे पहले आपको फार्मूला बताया था, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वही फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा Fe, ये मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ हो जाएगा QE। QE का मतलब है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश इंटू QP, यानी प्रोटॉनों पर आवेश अपान r², यानी Q1 Q2 के स्थान पे QE और QP आपको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सभी के वैल्यू को पुट कर दें तो 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। तो चूँकि कूलाम ने इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों पर जो आवेश होते हैं उनका मान समान बताया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹, और अपान हो जाएगा हमारा r²। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे। हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसको हम Fg से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, Fg से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा Fg बराबर होगा G, ये हमने फार्मूला इससे पहले वीडियो में आपको समझाया था, G me इंटू हो जाएगा mp अपान हो जाएगा r²। me का मतलब है इलेक्ट्रॉनों पर द्रव्यमान और p का मतलब है प्रोटॉन पर द्रव्यमान और अपान r²।
और जहाँ जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इनकी वैल्यू को पुट किया जाए तो जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11। ये सभी डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों पर जो द्रव्यमान होता है उसका मान होता है 9 यहाँ गुणे लगा देना है ना, सबके बीच में गुणे लगा के चलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 और इंटू जो प्रोटॉनों पर द्रव्यमान होगा इसका मान होगा 1.67 × 10⁻27। ध्यान रखना, प्रोटॉनों पर जो द्रव्यमान होता है उसका मान ये होता है, और अपान हो जाएगा हमारा r²। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को हम 2 से भाग करेंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होगी समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर भी r² है और समीकरण नंबर 2 में भी यहाँ पर r² है। तो भाग करने पे दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम भाग यहाँ बता दे रहे हैं, FE अपान हो जाएगा FG, भाग का मतलब बटे होता है, तो बटे में लिखना है आपको, बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा 9 × 10⁻9, 1.6 × 10⁻−19 और 1.6 × 10⁻−19। यहाँ से पूरा लिख लिया जाएगा और बटे हमारा हो जाएगा ये वाला, यानी 6.67 × 10⁻11, 9.1 × 10⁻31 इंटू ये हमारा हो जाएगा 1.67 × 10⁻27, ठीक, -27 हो जाएगा। अब हम इसको जब भाग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इतना आप कैलकुलेशन करेंगे, तो इतना जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको फाइनल आपका आंसर आएगा FE अपान FG बराबर 2.27 × 10⁻39। ये जब आप इतना सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल इतना आ जाएगा। तो इतना आप याद कर लीजिए, इतनी वैल्यू को आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, फाइनल आपका इतना आएगा। तो यहाँ पर इसको आगे लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम FE को निकाल लें तो FE बराबर ये बटे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बटे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा FG गुणे इतना। अगर आप सिर्फ इतना ही ले लेंगे 10⁻39 तभी आपका हो जाएगा काम, इतने को आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻39। यानी यहाँ पर जो हमने आपको बताया है कि जो F है यानी FE है हमारा, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और जो FG है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों पर लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻39 गुना होता है, 10⁻39 गुना होता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स में यदि हम 10⁻39 से गुना करेंगे तब जाके इसके बराबर होगा। यानी कहने का मेरा मतलब है कि जो कूलाम का दिया हुआ नियम है, इलेक्ट्रिक फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि कूलाम के दिए हुए नियम अधिक शक्तिशाली है न्यूटन का, तो आप यहाँ पे कूलाम के नियम को ही बताएंगे, क्योंकि कूलाम के नियम में यदि 10⁻39 से गुणा करेंगे तब जाके इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेशन पर थोड़ा आपको इसकी वैल्यू को थोड़ा लर्न कर लेना है। तब तक आप इतना तैयार कीजिए और ध्यान से तैयार कीजिएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर की दृष्टि से, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप तैयारी करते रहें और ये वाला टॉपिक आप अच्छे से तैयार करें। थैंक यू।